हेलो स्टूडेंट, नेट सेट होम साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट का 6th टॉपिक फूड स्टैंडर्ड यानी कि खाद्य मानक पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सभी पॉइंट को अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ाया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलो तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक खाद्य मानक यानी कि फूड स्टैंडर्ड। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह खाद्य मानक क्या है। हम जो खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो उसके लेबल पर एक चिन्ह होता है, जैसे कि एग मार्क या FSSAI ऐसा लिखा हुआ होता है, चिन्ह अंकित रहता है या ISI मार्क रहता है। तो इन सभी को खाद्य मानक चिन्ह कहा जाता है। यह सरकार द्वारा बनाए जाते हैं तथा इनका उद्देश्य यह है कि उपभोक्ता द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं तथा खाद्य पदार्थों का गुणवत्ता का स्तर निर्धारित करना। खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की हानिकारक मिलावट ना हो या उसका पोषण स्तर कम ना हो, यह उसका उद्देश्य है। तो हमने देख लिया कि खाद्य मानक क्या है। तो अब हम देखेंगे खाद्य मानक पूरे डिटेल में। खाद्य मानक यानी कि फूड स्टैंडर्ड भोज्य पदार्थों के कुल वजन, वास्तविक आकार, उसमें उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा तथा उसकी विशेषताओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं। ये जो खाद्य मानक है, ये भोज्य पदार्थों के कुल वजन, वास्तविक आकार, उसमें उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा तथा विशेषताओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1954 में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु कानून बनाए, जिसे खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 कहते हैं। ये याद रखना, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954। भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता का मानक तैयार करने हेतु खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय कोड एलिमेंटेनेंस कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना। तो इस एलिमेंटेनेंस कमीशन का उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना, भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि लाना तथा भोजन व्यापार को बढ़ावा देना। तो अब हम देखेंगे खाद्य मानक का क्या महत्व है। उपभोक्ता को आगाह करना कि वह किस तरह से भोज्य पदार्थ का संग्रह करे, इसके बारे में पूरी जानकारी देना। तो खाद्य मानक का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उपभोक्ता को आगाह करना कि वह किस तरह से भोज्य पदार्थ का संग्रह करे, इसके बारे में पूरी जानकारी देना। भोज्य पदार्थों की न्यूनतम तथा अधिकतम मात्रा निर्धारित करना। उदाहरण, कुकिंग चॉकलेट में 50% से कम तथा 85% से अधिक कोका वसा यानी कि कोका फैट जो होता है, उसका उपयोग नहीं किया गया है। भोज्य पदार्थ बनाने की विधि का वर्णन करना, यानी कि जो भोज्य पदार्थों के लेबल होते हैं उस पे वह भोज्य पदार्थ बनाने की विधि का वर्णन करना। उपभोक्ता भोजन का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखे तथा तैयार करने की विधि विवरण लेबल पर अंकित होना। भोजन बनाते समय उपभोक्ता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भोजन बनाने की विधि क्या है, उसका विवरण लेबल पर अंकित होना। किन किन भोज्य पदार्थों का उपयोग किया है तथा कितनी मात्रा में किया है, इसकी भी जानकारी देना। तो लेबल पर इसकी भी जानकारी देना कि किन किन भोज्य पदार्थों का उपयोग किया है तथा कितनी कितनी मात्रा में किया है। पैकिंग के तरीके को परिभाषित करना कि भोज्य पदार्थ किस तरह से तय किए गए हैं जिससे वह खराब नहीं होंगे, यानी कि जो पैकिंग के तरीके हैं वो परिभाषित करना कि भोज्य पदार्थ किस तरह से तैयार किए गए हैं जिससे वह खराब न हो। अब हम देखेंगे खाद्य के विभिन्न मानक चिन्ह क्या है और उनके क्या क्या कार्य है। तो पहला है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम FSSAI।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम FSSAI भोजन के मानकों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए FSSAI किसी भी भोजन में प्रयोग होने वाले रासायनिक पोषक गुणों, भोजन के रंग, आकार इत्यादि की जांच करता है। FSSAI का क्या कार्य है कि भोजन में प्रयोग होने वाले रासायनिक पोषक गुणों, भोजन के रंग, आकार इत्यादि की जांच करना। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत FSSAI निश्चित रूप से खाने में मिलावट पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो FSSAI का क्या कार्य है कि खाने में जो मिलावट होती है उस पर नियंत्रण करना और खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चित करना। FSSAI के क्या कार्य है अब हम देखेंगे। तो उसमें पहला है दिशा निर्देश को निर्धारित करना। दिशा निर्देश को निर्धारित करना यह FSSAI का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। खाद्य वस्तुओं से जुड़े दिशा निर्देश को बनाना और यह सुनिश्चित करना कि उनके द्वारा बनाए गए निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। दूसरा है प्रमाणन देना। FSSAI का जो अगला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो खाद्य व्यवसायियों के द्वारा बनाए गए खाने की जांच करना और ये सुनिश्चित करना कि वो लोगों द्वारा खाने योग्य है या नहीं। यदि खाना जांच में सही पाया जाता है तो उसे प्रमाणन दिया जाता है, यानी कि उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट है नेटवर्क की स्थापना। अपने देश में एक सूचना नेटवर्क की स्थापना करना जिससे कि आम उपभोक्ता, पंचायत आदि खाद्य संरक्षा और इससे जुड़े मुद्दों के संबंध में आसानी से सूचना प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है प्रशिक्षण देना। खाद्य व्यवसाय में जो लोग शामिल हैं या फिर जो लोग शामिल होना चाहते हैं उनके लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना जिसके माध्यम से उनको खाद्य व्यवसाय से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा सके। तो यह थे FSSAI के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। नेक्स्ट है एगमार्क। एगमार्क भारत सरकार के मार्केटिंग तथा निरीक्षण निदेशालय ने विभिन्न भोज्य पदार्थों की न्यूनतम गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एगमार्क मानक तैयार किया गया है। विभिन्न भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एगमार्क मानक तैयार किया गया है। एगमार्क मुख्यतः भोज्य पदार्थों की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, उसमें उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा आदि के आधार पर दिया जाता है। सभी कृषि उत्पादों को यह एगमार्क का चिन्ह दिया जाता है, जैसे कि खाद्य तेल, घी, मक्खन, अंडा, मसाले आदि। एगमार्क चिन्ह का अर्थ है कि खाद्य वस्तु अपेक्षित गुणवत्ता की है तथा इसके प्रयोग से उपभोक्ता के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। परंतु यह चिन्ह भी तभी प्रदान किया जाता है जब भोज्य पदार्थ एगमार्क द्वारा निर्धारित मानक से संबंधित सभी शर्तों की पूर्ति करता हो, अन्यथा यह चिन्ह प्रदान नहीं किया जाता। नेक्स्ट है ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट मार्क स्कीम। नेक्स्ट है ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन मार्क स्कीम, यानी कि भारतीय मानक संस्थान प्रमाण चिन्ह योजना। ISI की शुरुआत 1952 के अंतर्गत की गई थी। इसके पश्चात 1961 में इसके कई आवश्यक सुधार किए गए। इसके अंतर्गत उन्हीं भोज्य पदार्थों को ISI चिन्ह दिया जाता है जिनकी गुणवत्ता प्रमाणित हो चुकी होती है। इसके द्वारा केवल उन्हीं उत्पादों को लाइसेंस प्रदान किया जाता है जिनकी उत्पाद उनके द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होती है। जिनका प्रोडक्ट ISI द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होता है उन्हीं उत्पादों को लाइसेंस प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है FPO, फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर, फल उत्पाद आदेश मानक। फल उत्पाद आदेश मानक की जानकारी भारत सरकार ने सबसे पहले जनता को वर्ष 1946 में दी थी।
इसके पश्चात दोबारा 1955 में इसका नाम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पुनः लागू किया गया। इसके बाद वर्ष 1961 में इसमें कोई आवश्यक सुधार किए गए। FPO अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति या संस्था फल एवं सब्जी संबंधी भोज्य पदार्थ तैयार करना चाहते हैं, उसे सबसे पहले अच्छी उत्पाद तैयार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तैयार उत्पाद का मानक फल उत्पाद आदेश के अनुरूप होना चाहिए। यह उत्पाद तैयार करने हेतु मानक तैयार करता है, जैसे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, सफाई, पैकिंग, लेबल लगाना आदि। इसके निरीक्षण के लिए निरीक्षण की नियुक्ति की जाती है। वह उत्पाद का निरीक्षण करता है एवं तैयार माल के नमूने को जांच हेतु भेजता है। यदि उत्पाद सभी निर्धारित मानकों के अनुरूप होता है तो उस माल को बाजार में बेचने की अनुमति दी जाती है, अन्यथा उसका लाइसेंस रद्द किया जाता है एवं इस कानून में बनाए गए नियमों के अधीन उत्पादक को सजा दी जाती है। अब हम देखेंगे शाकाहारी मार्क। यह मार्क इस बात का सूचक है कि उत्पाद निर्माण केवल शाकाहारी तत्वों का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में शाकाहारी भोजन पदार्थों को हरे बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। हरे मार्क वाले सभी पदार्थों को शाकाहारी भोजन पदार्थों में शामिल किया जाता है तथा मांसाहारी भोज्य पदार्थ को लाल रंग की बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक फूड स्टैंडर्ड खाद्य मानक कंप्लीट हो गया है। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।